जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज इंडियन पॉलिटी की बेसिक से क्लास पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग संविधान के बारे में कुछ जानेंगे कि संविधान सभा की बात कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। और बेसिकली इस जो जीके वाली इंडियन पॉलिटी की जो क्लास रहने वाली है, वो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और इसके साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। आपकी इसमें प्रैक्टिस भी होने वाली है और बिल्कुल टॉपिक वाइज ये क्लास रहने वाली है। आपको पहले थ्योरी मिलेगी, उसकी उसी के बेस्ड पे, उसी टॉपिक पे बेस्ड पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यानी टॉपिक वाइज हर चीज मैंने डिवाइड कर रखी है। तो इस सेशन को एंजॉय करें और शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की मांग। देखो, इंडियन पॉलिटी में अगर संविधान सभा की मांग की बात करें तो संविधान सभा की मांग की शुरुआत कहां से हुई थी, यानी हमें संविधान की जरूरत कहां पड़ी, किसने सबसे पहले मांग की, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो संविधान सभा की मांग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये अगर संविधान सभा की मांग की बात करें तो 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये मौखिक रूप से की गई मांग थी, यानी उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से की थी कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। बस उन्होंने मौखिक रूप से की। और ये कब की थी? 1895 में एक मांग की थी कि भाई हमारे भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। फिर उसके बाद 1934 में, 1934 में क्या हुआ? 1934 में एम एन राय आए। एम एन राय ने कहा कि भाई संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से की। उन्होंने एकदम औपचारिकता रखी कि संविधान सभा होनी चाहिए हमारे देश में, ये बात कंफर्म करनी चाहिए। उन्होंने इसके बारे में विचार किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1895 में एक मौखिक रूप से मांग की गई थी, किसके थ्रू? बाल गंगाधर के तिलक के थ्रू। लेकिन 1934 में एक इसका प्रस्ताव रखा गया, सारी चीजें औपचारिक रूप से की गई। और वो कब किया गया? 1934 में। किसके थ्रू? एम एन राय के थ्रू। अब इसी में जो पॉइंट रहता है एक अगला वाला, वो है कि 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया। 8 अगस्त को आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जंग लगी की लिखा और इसे अगस्त उसे अविस्वीकार कर दिया। फिर इसके बाद हुआ क्या कि 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया जो 8 अगस्त को आया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जंग लगी की लिखा और इसे मना कर दिया, यानी इसे अस्वीकार कर दिया। बोला ये हमारे देश में काम नहीं करेगा। 1940 में इसी के विरुद्ध विद्रोह में फिर हुआ क्या कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 1940 में इसी के विद्रोह में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जिसमें पहले विनोबा भावे, सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिम्लिथगो। ओके। अब अगर आगे की बात करूं तो 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव आया। 1942 में हुआ क्या कि एक क्रिप्स प्रस्ताव आया। इस मिशन के बारे में गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक का, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब जो चेक जिसकी डेट निकल चुकी हो वो का, यानी हमारे क्रिप्स प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं लगी, यानी हमें बेकार सा लगा गांधी जी को। तो उन्होंने इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डूबते हुए बैंक की पोस्ट डेटेड का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे क्या कहा? डूबते हुए बैंक को पोस्ट डेटेड है। और इसी के विरोध में 8 मई 1942 को, इसी के विरोध में हुआ क्या कि 8 मई 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और जो बंबई से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बंबई से। कब हुआ था? 8 मई 1942 को। किसके विद्रोह में हुआ था? ये क्रिप्स प्रस्ताव के विद्रोह में हुआ था। जो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 को आया था। इसी के विद्रोह में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 मई 1942 को। अब अगला पॉइंट आता है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। हुआ क्या इसके बाद? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। इसके बाद जस्ट 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई भारतीय संविधान सभा के लिए। किसके लिए? भारतीय संविधान सभा के लिए, जिसमें 3 सदस्य थे। एक थे क्रिप्स, एक अलेक्जेंडर, एक पैथिक लॉरेंस। इसमें कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। एक क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। 1 जुलाई 1940 को, 1 जुलाई 1940 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ। और हमारे संविधान में 389 लोग, हमारे संविधान में कितने लोग थे? 389 लोग थे। कौन कौन थे उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे संविधान में 389 लोग थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 93 कहां से थे? 93 थे भारत के देसी रियासतों से। 4 थे ब्रिटिश कमिश्नरों से। 1 जुलाई 1946 को 296 सीटों पर निर्वाचन कराए गए और 93 सीट मनोवन हुई। यानी मनोमन का मतलब ये हो गया कि अपने मन से किसी को भी दे दिया गया। कितने सीटों पे? 93 सीटों पे।
इसके बाद 296 सीट में हुआ क्या कि 208 सीट आईएनसी की थी, 73 सीट मुस्लिम लीग की और 15 अदर की। और 2 सितंबर 1940 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनाई गई। तो भारत की प्रथम अंतरिम सरकार कब बनी? 2 सितंबर 1940 को। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कल का सेशन और बेहतरीन रहने वाला है, तो कल के सेशन को देखना ना भूलें। बाकी जय हिंद, जय भारत।